विज्ञान में रोज हम लोग बोलते हैं कि दिन भर में हमें चंद्र को चलाना है और ठीक शाम होते होते हमारा सूर्य नाड़ी चलना चाहिए। लेकिन हमें 3-4 समय ध्यान देना है कि जब भोजन करें तब हमें सूर्य नाड़ी को चलाना है। स्नान करें तो सूर्य नाड़ी को चलाना है। मल को त्यागे तो सूर्य नाड़ी को चलाना है। पानी पीना है, चाय पीना है, दूध पीना है, कोई भी लिक्विड हम कुछ भी लेते हैं तो हमें चंद्र नाड़ी में लेना है। उसी तरह हमारा कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे शेयर मार्केट का हो, या किसी से लेन देन करते हैं, तो हम अपने स्वर को देखकर लेन देन करें। जो भी हमारा स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, उसी के अनुसार हमें पैसा देना है। शनि मंगलवार को कोई भी लोहा, चमड़ा, जूता, तेल नहीं खरीदना है। शनिवार को हमें गेहूं का आटा लेना है और उसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, लाल चना का 2-3 चना का जो आटा है, जो सत्तू है, उसे मिला देना है। तो हमारा शनि बलवान रहता है। शनि बिगड़ने का मतलब है क्या, हमारे जीवन में पूरी तरह से उछल कूदक होने लगता है और हमारा हर काम बेकार हो जाता है। तो हमें बार बार स्वर के अनुसार काम करना है। जैसे हम कोई भी ध्यान करते हैं, शनिवार का ध्यान करते हैं, तो हमें एक दीपक दिया जलाना है, उसमें पीला सरसों डालना है और 2 मौली का बत्ती लगाना है। जैसे एक लाइट को जलाना है हमें, तो ठंडा और गर्म तार, अगर सिर्फ ठंडा तार को रखते हैं और गर्म तार को नहीं रखते हैं तो हमारा लाइट नहीं चलेगा। ट्रेन का 2 लाइन नहीं रहेगा तो ट्रेन भी नहीं चलेगा। प्लेन का भी 2 पंखा नहीं रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा। चिड़िया का भी 2 पंखा नहीं रहेगा तो नहीं उड़ पाएगा। प्रकृति हम लोग को स्वर के अनुसार बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाए। तो हर स्त्री पुरुष में दोनों भाग हैं। एक भी भाग अगर डैमेज होता है हमारा, तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी हम लोग बहुत ही पैसा कमा लेते हैं एक अंग से, लेकिन जब हमारे पास दूसरा अंग नहीं रहता है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह एक लाइट है, जब एक तार से आप लाइट को जलाना चाहिएगा तो नहीं चलेगा, उसके लिए भी अर्थिंग देना पड़ता है। तो हमें किसी का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है।
पुरुष चाहेगा कि हम अकेले बलवान हैं तो नहीं, और स्त्री चाहेगी, महिला चाहेगी कि हम बलवान हैं, तो ऐसा भी नहीं है। स्वर के अनुसार हमें काम करना है। शिव और शक्ति को दोनों बैलेंस रखना है। हर घंटा में 1 घंटा में हमारा पांचों तत्व शरीर का चलते रहता है। जैसे अग्नि चलता है, वायु चलता है, आकाश चलता है, पृथ्वी चलता है और जल चलता है। अगर मन का कोई भी काम हमारा बिगड़ा हुआ है तो हमारा आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। तो हमको आकाश तत्व को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। अगर आकाश तत्व को हम मजबूत कर पाएंगे तो ही हम ध्यान में जा सकेंगे, तो ही हम डिप्रेशन से निकल पाएंगे। तो हम आकाश तत्व को कैसे मजबूत करेंगे? तो बार बार हमने सिखाया, कल हमने सिखाया कि शनि मुद्रा में करना है। तो शनि मुद्रा कैसे करना है? मिडिल फिंगर को इस तरह पकड़ना है, हाथ को इस तरह रखना है, और हमें 10 बार पहले आंतरिक कुंभक, इसके बाद बाहरी कुंभक। जब तक ले हम कोई भारी चीज को अंदर में नहीं भरते, श्वास को नहीं भरते, तब तक ले किसी सामान को या किसी को भी हम ठेल नहीं पाएंगे। श्वास को बाहर की तरफ छोड़ दीजिए तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें आंतरिक कुंभक करना है और बाहरी कुंभक भी करना है। तो आज हम ये शनि मुद्रा लगाएंगे, तो आंतरिक कुंभक भी करेंगे और बाहरी कुंभक भी करेंगे। बाहरी कुंभक में हमें क्या करना है? अपने मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप अपने मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचेगा तभी हमारा सब सही। हमारा क्या है, कोई भी ऊर्जा नीचे की तरफ बैठ जाता है सातु चक्र में से। तो हम आंतरिक कुंभक में श्वास भरेंगे। जब बाहर श्वास को छोड़ दिए बाहरी कुंभक में, तो हमें अपना मूलाधार मतलब अपने गुदा स्थान को ऊपर की तरफ खींचना है। जब आप अपने गुदा स्थान को खींचते हैं तो मन में एक शांति सा महसूस होता है, और जो हमारा मन इधर उधर भटकना है वो भटकना बंद हो जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा इसका अभ्यास करना पड़ेगा। स्वर विज्ञान एक ऐसा जादू का छड़ी है, इसमें हर कुछ हमें बता दिया गया है, लेकिन इसको चलाना कैसे है, रोज का जिंदगी में हमें लाना कैसे है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा पति पत्नी का रिलेशनशिप हो, ये हमें ठीक करना है। चाहे हमारा ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये देखना जरूरी है। और हमारा घर का चारों तरफ का वास्तु भी देखना जरूरी है। बहुत लड़का लड़की का विवाह में डिले होता है। कारण क्या है, क्यों नहीं होता है शादी? पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन शादी नहीं होता है। बहुत सा ऐसा लोग है, एक बिजनेस करता है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाता है। क्या कारण है, किस लिए होता है, क्यों होता है? तो ये देखना जरूरी है हमें। तो हमें
चारों दिशा को देखना है हमें, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में, कि हमारा कहीं उत्तर की तरफ अगर हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं हमारा उत्तर ऊंचा है, दक्षिण नीचा है, ये भी देखना जरूरी है हमें। या पूरब ऊंचा है और दक्षिण नीचा है, दक्षिण की तरफ कोई गड्ढा है, ये हमें अपना वास्तु में देखना है। हमारा घर का पूरा पानी का टैंक कहीं हम उत्तर उत्तर और पूरब का तो कोना में नहीं रखते हैं। पानी का जो बोरिंग है वो हमारा उत्तर और पूरब का कोना में रहना चाहिए, लेकिन पानी का टैंक उत्तर और पूरब का कोना पे छत पे नहीं रखना है। उससे हमारा बार बार लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हमें देखना है कि हमारा कहीं दक्षिण की तरफ गड्ढा तो नहीं है, बड़ा गड्ढा तो नहीं है, घर है या गड्ढा करके कोई एक खेत तो नहीं, ये देखना जरूरी है। घर का ऊर्जा खत्म हो गया, उसको हम ऊर्जा कैसे करेंगे, कैसे ऊर्जा बढ़ाए। कोई जमीन हमारा पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा है, उसका ऊर्जा हम कैसे बढ़ाए, ये देखना बहुत जरूरी है। सेशन को हम खींचेंगे तो बहुत ही बड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें इसके बारे में भी ज्यादा ध्यान देना है। और शरीर का सबसे हमारा मेन जगह है हमारा नाभि। अगर हमारा नाभि मरने के बाद में भी नहीं जलता है, वो कारण क्या है, क्यों है? हम अगर माँ के पेट में भी रहते हैं 9 महीना, तो जो भोजन लेते हैं यहीं से हम लेते हैं। और बचपन में आप देखे होंगे कि एक बच्चा है, जब वो श्वास लेता है तो यहीं से लेता है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा श्वास यहाँ आने लगता है। और जब यहाँ आता है तो हम पे प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब जब आपका श्वास आपका नाभि से चलता है, तब आप पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। तो हमें इस श्वास के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है, श्वास को कैसे छोटा बनाना है। हमें श्वास कम लेना है, ज्यादा अंदर से बाहर को श्वास को निकालना है। अगर इस श्वास को हम जल्दी से अंदर बाहर, मतलब अंदर कम ले, अपने आप जब बाहर छोड़ते हैं तो अपने आप समुद्र के लहर की तरह वो श्वास आपके पेट में आ जाता है, जितना ऑक्सीजन लेना है। लेकिन जितना आप बाहर छोड़ेगा समुद्र के लहर की तरह, पीछे जितना जाइएगा उतना ही आगे बढ़ते चले आएंगे। तो स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अनुसार अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगता है। तो हमें स्वर के अनुसार काम करना है। जब भी हमारा कोई माइग्रेन हो रहा है और उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें, तो हमें सब समय अपने श्वास को देखना कि हमारा कौन सा श्वास चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है
या राइट चल रहा है या दोनों चल रहा है, उस समय हमें क्या करना है, अपने आर्म पिट को दबा देना है। अगर लेफ्ट चल रहा है तो हमें लेफ्ट की तरफ दबाना है, अगर राइट उस समय चल रहा है तो हमें राइट को दबाना है। दबाना कैसे है? 2 बार में हम श्वास को करेंगे। जब तक ले हम बाहर नहीं छोड़ेंगे तब तक ले एक नया श्वास का आविष्कार हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस श्वास को अच्छी तरह से अभ्यास करना है। जहां आपका माइग्रेन हो रहा है, राइट चल रहा है, जहां लेफ्ट हुआ वैसे ही 5 मिनट में आपका माथा का दर्द चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। तो हमें इसको देखना जरूरी है। तो हमें बार बार, अगर पति सोता भी है, बिस्तर का अच्छी तरह से ध्यान रखे, पत्नी को बाएं तरफ लेटना है, पति को दाहिनी तरफ लेटना है। चंद्र को हर समय आपको सामने रखना है। तो हमने बार बार सिखाया है कि चंद्र को मजबूत बनाइए। अगर प्रकृति को मजबूत बनाते हैं, उस प्रकृति के द्वारा हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं, उस शक्ति के द्वारा हम लोग भी उत्पन्न हुए हैं। अगर वो शक्ति नहीं रहता तो ये सृष्टि ही नहीं होता। तो उस शक्ति को हमें पूजना है, उस शक्ति के अनुसार चलना है। तो हम उस शक्ति को हम जितना मानेंगे उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर समय हमें शक्ति को आगे बढ़ाना है। आप देखिएगा, भगवान शिव का 3 नेत्र है, तो माँ दुर्गा का भी 3 नेत्र है, लेकिन आया किसके पास? तो शक्ति के पास ही आया है। तो उस शक्ति को पहचानने का कोशिश कीजिए। क्यों नहीं सूर्य नाड़ी को आगे बढ़ाया जाता है? क्यों चंद्र को आगे बढ़ाया जाता है? क्यों चंद्र में काम किया जाता है? क्यों नहीं सूर्य में काम किया जाता है? क्या कारण है ऐसा? जब हम एक खेत में भी बीज को रोपण करते हैं, सूर्य नाड़ी में कर दिए, सुषुम्ना नाड़ी में कर दिए, तो उसमें हमारा बीज का उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हमें चंद्र में छोड़ दिए और सूर्य का प्रकाश नहीं दिए तो बीज भी उत्पन्न नहीं होगा। तो ठंडक के साथ में हमें गर्म देना भी जरूरी है। तो बार बार हमने सिखाया आपको कि सूर्य से श्वास लेके चंद्र को छोड़ना है। एक बार इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर इसका अभ्यास करते हैं हम तो बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। जब भी आप पूजा पाठ कोई भी कर रहे हैं तो श्वास भर के इस मुद्रा का अभ्यास करके आप शुरुआत कीजिए। तो इसमें क्या है, आपको दोनों शक्ति प्राप्त हो जाता है। शिव का भी शक्ति प्राप्त हो जाता है, चंद्र का भी शक्ति प्राप्त हो जाता है।
तो जो शक्ति और सीख दोनों का शक्ति आपके पास में आ जाएगा, तो हर लोग को आप मोल्ड कर पाइएगा, हर लोग को वशीकरण कर पाइएगा। लेकिन इसे जितना अभ्यास करते चले जाइएगा, उतने ही आगे बढ़ते चले जाइएगा। हमें अगर तबीयत हमारा खराब है, तो हमें चंद्र नाड़ी में दवा को ग्रहण करना है, तो हम बीमार से भी जल्दी रिलीज हो पाते हैं। लेकिन हम सूर्य नाड़ी में कोई दवा खा लिए तो और भी उत्पत्ति बढ़ जाता है। हमें जब भी हमारा ठंडा चल रहा है तो ठंडा पानी पीना है, जब भी हमारा गर्म सूर्य चल रहा है तो भोजन करना है। हमें कोई भी प्रेशर वाला काम करना है तो हमें सूर्य नाड़ी में करना है। कोर्ट में जाना है तो सूर्य नाड़ी में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है तो सूर्य नाड़ी में जाना है, पहाड़ पे चढ़ना है तो सूर्य नाड़ी में जाना है। मन का जितना काम करना है चंद्र नाड़ी में करना है। इंटरव्यू के लिए जाना है तो चंद्र नाड़ी में जाना है। छोटा यात्रा करना है तो चंद्र नाड़ी में जाना है। हमारा चंद्र नाड़ी चल रहा है, दक्षिण पश्चिम चल रहा है, लेकिन हमें पूरा बार उत्तर का यात्रा करना है। तो हम क्या करेंगे? यात्रा नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन 5 कदम दक्षिण या पश्चिम में चलेंगे, इसके बाद उत्तर और पूरब में जाएंगे। अगर आप गाड़ी से निकल रहे हैं तो पहले दक्षिण और पश्चिम की तरफ में गाड़ी को आगे बढ़ाइए, फिर मोड़ कर आप फिर आगे बढ़ जाइए उत्तर तरफ। तो इसमें आपको ज्यादा करके सफलता मिलते चला जाएगा। ध्यान पूर्वक हमें इसका अभ्यास करना है। तो जितना हम ध्यान पूर्वक अभ्यास करेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आए सबसे पहले हम एक ऐसा मुद्रा करें जो पूरी तरह से ध्यान हमारा इस मुद्रा पर आ जाए। तो ये इस तरह हाथ को पकड़े और इस तरह हाथ को पकड़ के रखना है और 10 बार श्वास को भरना है। भर के श्वास को आंतरिक कुंभक में रखना है। इसके बाद हम लोग शनि मुद्रा में जाएंगे।
भविष्य में ध्यान लगाएं।
हाथ को रख कर अब हम लेफ्ट से खींचेंगे राइट की तरफ में। अब इसी को हम ध्यान में ले जाएंगे। सिर्फ हमें अपने श्वासों पे ध्यान देना है और देखना है कि हमारा श्वास सीना, छाती या पेट से चल रहा है। इसके ऊपर में ही ध्यान हमें बहुत जरूरी है देना।
जो भी हम श्वास ले रहे हैं उसको सुनना ज़रूरी है। श्वास का आवाज़ सुनना ज़रूरी है। हाथ को रब करें और हाथ को अपनी पीठ के पीछे ले जाएंगे और हम एक बार आ ऊ माँ का उच्चारण करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे? हाथ को पीछे की तरफ पकड़ना है। हाथ को पूरा पीछे की तरफ पकड़ना है और पहले एक बार देख लें, इसके बाद आपको करना है। बिना देखे हुए कुछ भी हमें नहीं करना है।
उसके बाद ऊ का करेंगे। ऊ, 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 इसके बाद माँ का करेंगे। दोनों हाथ को टप कर।
हम दोनों हाथ को सीधा करें, इस पर्वत पर मारे। क्यों मारने के लिए बोलते हैं? हमारा इससे बृहस्पति, शनि, रवि, बुध मजबूत हो जाता है। शनि, रवि, बुध, गुरु, ये हमारा जो पर्वत पे हम मारते हैं, इससे हमारा मजबूत हो जाता है और हम जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। उसी तरह नाभि का क्षेत्र को हमें इस जगह पे मारना है, तो श्वास को पूरी तरह से भरे। इसके बाद पूरा फिंगर को पकड़े और पहले लेफ्ट को दबाएंगे श्वास भरते हुए। इसके बाद अग्नि को मानना है।
तभी एक बार पूरी तरह से लेट जाए, अच्छी तरह से लेटे। लेटने के बाद में इसे माथा के पास में रखना है, हाथ को माथा के पास में रखना है, सीधा लेट जाए। दोनों हाथ को इस तरह फंसाना है और सीधा लेट जाए। धीरे धीरे श्वास को भरे, पेट फूलते हुए जाएगा और पेट आस्ते आस्ते रिलैक्स होते हुए जाएगी। हवा गुब्बारा का तरी लेना है, जैसे लोहार का भांति चलता है उसी तरह हमें चलाना है। पेट को अंदर बाहर करना है। हमें छाती से श्वास नहीं लेना है, हमें सिर्फ अंदर और बाहर करना है। हम जितने अंदर बाहर करते चले जाएंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और जीवन में प्रत्येक कुछ हम आगे बढ़ा सकते हैं और जीवन में एक कदम आगे चल सकते हैं। हर समय हमें नाभि को चार्ज करना है। हम जितने नाभि को चार्ज करेंगे उतने ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान पूर्वक करें, कहीं भी हमें भटकना नहीं है, कहीं भी भटकना नहीं है। जितना हम भटकते चले जाएंगे उतने ही डिप्रेशन में, गुस्सा में जाएंगे। सिर्फ श्वासों को, अपने नाभि को देखना है, नाभि को चार्ज करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाए। ध्यान पूर्वक बहुत ही धीरे से श्वास लेना है, रोकना है, फिर धीरे से छोड़ना है। जब आप बाहर की तरफ छोड़े तो एक धक्का की तरह छोड़े, लेना अपने आप चलाए। जब भी हम श्वास को सही तरह से रिलीज करते हैं तो सही तरह से अपने आप ऑक्सीजन चला आता है और शरीर से कार्बन, पूरी तरह से काला धुआं निकल जाता है हमारा। पूरी तरह से काला धुआं बाहर निकल जाता है। हमें ध्यान पूर्वक इसे करना है। अगर हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने लगते हैं। ध्यान को कहीं नहीं ले जाना है, सिर्फ अपने नाभि को देखना है, वो कैसे चल रहा है हमारा। ज्वार भाटा की तरह आप देखिए, ज्वार आया और ज्वार गया, पीछे गया और सामने आया। इस तरह का महसूस करें आप, तो ही आप आगे बढ़ पाइएगा। जीवन का हर कुछ आप यहां से आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें इसको अच्छी तरह से अभ्यास करना है। हम जितना अभ्यास करते चले जाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे।
बार बार इसे अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेगा उतने ही खुशी आपके जीवन में आएगा। अब आस्ते आस्ते दाहिने करवट लीजिए, शरीर को पूरा ढीला कर दीजिए। इसके बाद आस्ते आस्ते उठेगा। राइट करवट लेते हुए पर शरीर को पहले ढीला छोड़ दे और धीरे धीरे उठे। जल्दी नहीं उठना है हमें, कोई भी हड़बड़ी नहीं करना है हमें, आराम से रहेगा। और उठकर बैठना है हमें। ज्यादा हमें कोई भी चिंता नहीं करना है। दोनों हाथ को रब करते हुए चेहरे पर लगाएं, पूरी तरह से चेहरा पे लगाएं। हाथ को अच्छी तरह से रब करेंगे और देखेंगे हम कि हम में क्या परिवर्तन आया, क्या महसूस कर पाए। आप एक तकिया लगाते हैं, बिना तकिया का कैसा महसूस कर पाए? स्वाति क्या महसूस कर पाई? शिवम गुरु जी आगे बहुत अच्छा लगा गुरु जी। जब नाभि से तक पूरा सांस ले रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पर है, मतलब भर तो रहा था पर कुछ वजन जैसा हल्का सा लग रहा था। मतलब जैसे कोई या तो छू रहा है क्या पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, बट कुछ था। और सांस पूरी अच्छे से आ रही थी और बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। जो तकिया लगाया था ना, वो तकिया का उससे भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल, पता ही नहीं लग रहा था कि हाथ लगा के लेटे हैं। और ध्यान बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, एनर्जी बहुत अच्छी थी। बस इसी ध्यान को हमें बरकरार रखना है। हम लोग जितने भी ध्यान कर रहे हैं, अगर हम इससे पकड़ते हैं तो हमारा जो पीछे का हमारा जो मेरुला है वो सही तरह से चार्ज हो जाता है। और ये चार्ज होता है, ये खराब हो गया तो पूरा शरीर हमारा खराब हो जाएगा। इससे हमें क्या बोलते हैं, सुबह में पकड़ने के लिए बोलते हैं। क्यों? कि यहाँ पकड़ के कभी सोएंगे तो पूरा शरीर हमारा जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं उसी तरह से हमारा पूरा शरीर चार्ज हो जाता है। ऐसा कुछ महसूस हुआ? बिल्कुल एनर्जी पूरी बॉडी में आ गई, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। ठीक है, तो ये करंट का तार की तरह है। यहाँ हम्म, ही हमें जनरेटर को चलाना है। अगर इस जनरेटर को चला ली तो हमारा पूरा 72,000 नाड़ी सही ढंग से चलने लगता है और हम जीवन में एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक बहुत है। अच्छा लगा जी। शिव अमृत। और किसे क्या अनुभव लगा बता सकते हैं? उषा जी क्या अनुभव कर पाए? कि वो हम थोड़ा देर गहरा ध्यान लगा, हम्म, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ हूँ। उसके बाद नींद में चली गई। नींद में भी चली गई। हाँ, नींद में चले जाने के बाद में क्या महसूस कर पा रही? अब लग पता रहा ही है कि नहीं हमारा पूरा शरीर चार्ज हो गया। हाँ, एकदम हल्का लग रहा था, नींद में ही चली गई। और एकदम हल्का लग रहा था जब इसका स्वाति माथुर का आवाज सुनी तभी मैं उठी। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत। तो हम जो पाते हैं वो देने का आपको कोशिश करते हैं। तो हम अपने ऊपर में बहुत सारा चीज कर रहे हैं जो आपको देते रहते हैं। तो हमें इसको चार्ज करना है। हमारा मोबाइल जैसे चार्ज करते हैं, एक बार जरूर चार्ज कर लें। शाम के समय और सुबह के समय 1.25 लीटर पानी पीना है और 2 बार हमें पेट को वॉश करना है।
ये कीजिए तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने लगेगा और एक कदम आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है शिवा, तो हमें ये करना है। हर चीज में अनुभव बताइएगा, कैसा लगा मम्मी का? शुभम गुरुजी। शिवा, गुरुजी आज थोड़ा सा मेहंदी वगैरह हाथ में लगी हुई, ज्यादा कर नहीं पाई मैं। बस केवल सांसों पर ध्यान दे रही थी, एनर्जी काफी फील हो रही थी ऐसे में भी। और कल के लिए गुरुजी कुछ टिप्स दे दीजिए, कल व्रत भी है। कल क्या करना चाहिए प्यास ना लगे ज्यादा। जब भी हमें प्यास लगता है तो छोटी उंगली को पकड़ना है और वम 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 वम, चाहे बम भी बोल सकते हैं। वम 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 वम, इसको दबाना है। वम वम, तब देखिएगा प्यास कहाँ चला गया, भूख ही नहीं लगेगा। हाँ, अभी थोड़ा गर्मी का यहाँ काफी गर्मी ठीक पड़ है, रही है इन दिनों जब में भी भी। हम लोग बाबा धाम जाते हैं और 115 किलोमीटर 20 किलो, अभी तो थोड़ा कम हो गया। शुरुआत 15 से, आज से 30 साल 35 साल पहले वो करीब करीब 120 किलो खेत से भी जाना पड़ता था, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था, कांटों से जाना पड़ता था, मार खाना पड़ता था, तब बाबा के पास कोई पहुंच पाता था। तो उसी तरह हमारा जब भी बम क्यों बोलते हैं, बोल बम, बोल बम, क्यों? कि हमारा प्यास को थमा दे, बोल बम, अच्छा, ये बोल उसी के बम। बोलते हैं बम। ज्यादातर शंकर भगवान के गानों में बम लहरी और ये सब लगा होता है ना, ठीक है, बम, इसका मतलब ये है। इसका मतलब अच्छा यही है। अच्छा और गुरुजी, ये जो राइट साइड की जो आंख कहते हैं ना, आंख फड़कना होता है, आज पूरा दिन इधर से मतलब ये वाली मेरी आंख फड़क रही थी। इसका गुरुजी क्या होता है? जैसे टेंशन होती है, किस लिए होती है ये? कभी कभी देखिए किसी से बात विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। लड़की का राइट फड़कना सही नहीं है, लड़का का लेफ्ट फड़कना सही नहीं है। लेकिन कभी कभी मेरा उल्टा ही होता है। मेरा कब जब हो रहा राइट है? फड़कता है तब किसी से झगड़ा होता है, लेफ्ट फड़कता है मेरा तब सही रहता है। तो कभी कभी ये थोड़ा सा हम अपने अंदर में देखें कि लेफ्ट हमारा फड़का तो अच्छा लगा, लेकिन राइट फड़का तो झगड़ा हुआ। तो जब भी आपको ऐसा हो तो सोना लेकर 9 बार ऊपर में रब करना है, तो ये आंख फड़कना बंद हो जाता है और हमारा शुभ हो जाता है। और इस छोटी उंगली को दबा दीजिए। जब भी आप टेंशन, डिप्रेशन, गुस्सा करते हैं तब हमारा आंख ज्यादा फड़कता है। श्वास को अपने बस में कर लीजिए, सबको बस में कर लीजिए। नौ ठीक है, बार 9 बार ऐसे ऐसे मतलब रब करना है आंख के ऊपर? 9 बार सोना लेकर या रिंग जैसे ये लिए, इसको हम्म, लेकर इस तरह कर ली। ठीक। ठीक है, ओके, शुभ थैंक हो जाए। शिवम। यू। तो हमें इस तरह का अभ्यास करना है, जितना भी हम अभ्यास करेंगे उतने ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें रोज प्रैक्टिस करना है, रोज अभ्यास करना है। और किसको क्या बोलना है? ठीक है, इसी तरह अभ्यास कीजिए, इसी तरह जीवन में आगे बढ़िए। हर दिन हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही बोलकर आज आपसे आज्ञा चाहते हैं। शिवहम शिवहम शिवहम।